नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस परीक्षा 2023-24 में पूछे जाने वाले हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ। और प्यारे साथियों, मैं आपको हिंदी के वही प्रश्न करा रहा हूँ जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले समय में ये सारे प्रश्न यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को पूरा करिएगा। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद ना आए तो डिसलाइक ज़रूर करना है, लेकिन करना कुछ है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद इसे आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना, जिससे वो भी लोग इस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी यूपी पुलिस परीक्षा 2023 के लिए कैसी चल रही है। और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर भी ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना, बताने कि आपने हमारे इस प्रैक्टिस सेट में 37 में से कितने प्रश्न हैं जो सही किए हैं। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के 37 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा बंधु का बहुवचन। तो बंधु शब्द का जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा बंधु वर्ग। क्या हो जाएगा? बंधु वर्ग। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने के दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा प्रचुर का विलोम शब्द? तो ये हो जाएगा अल्प। क्या हो जाएगा? अल्प हो जाएगा। तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने की विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था डॉट डॉट तथा डॉट डॉट। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प समूह का चयन कीजिए। तो इनमें से 3 अवस्थाओं में से विशेषण की एक अवस्था दी गई है, जबकि 2 अवस्थाएं आपको बताना है। तो विशेषण की वो 2 अवस्था होती हैं, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, यानी 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि आप निसंकोच चले जाओ। इस वाक्य की त्रुटि सुधारने के लिए निम्न में से सही वाक्य छांटें। ये एक त्रुटिपूर्ण वाक्य और इसका शुद्ध वाक्य आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा हो जाएगा। तो आप निसंकोच चले जाइएगा, ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो 4 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने के निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए। तो बताइए इनमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग। मैं आपको बता चुका हूँ, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान करने के लिए अच्छा और अच्छी लगा सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है, कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग है। तो अच्छा कपड़ा ये एक पुल्लिंग शब्द है, यानी 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने के डॉट डॉट खिड़की का शीशा तोड़ा है डॉट डॉट बता दें। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिए। तो बताओ इनमें से कौन सा वाक्य भरा जाएगा जिससे ये सही और सटीक वाक्य बन जाएगा। तो जिसने कौन सा जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा है वो है बता दे। तो यानी 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ डॉट डॉट माना जाता है। तो वहाँ पर कौन सा अलंकार माना जाता है। तो जहाँ शब्दों के अर्थ से चमत्कार स्पष्ट हो वहाँ अर्थालंकार माना जाता है। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि यह देखिए अरविंद से शिशु वृंद कैसे सो रहे। पंक्ति में अरविंद शब्द किया है। तो क्या है एक अरविंद शब्द? तो अरविंद शब्द उपमान। क्या है? उपमान है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में अकुलाना का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा इनमें से अकुलाना का? तो अकुलाना का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा व्याकुल। कौन सा हो जाएगा? व्याकुल हो जाएगा। तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन संख्या डी।
प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि लोहे के चने चबाना निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस मुहावरे का उचित अर्थ दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प दर्शाता है, तो ये दर्शाता है बहुत कठिनाई का सामना करना। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि कबीर जी की रचना निम्न में से किसमें संकलित हैं। तो किसमें संकलित हैं, तो कबीर दास जी की जो रचना है वो बीजक में संकलित है। किसमें, बीजक में संकलित हैं। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, निम्न में से इस वाक्य में प्रयुक्त काल बताइएगा। तो कौन सा काल है इसमें, अगरबत्ती की सुगंध से थकावट दूर हो गई, तो ये है एक सामान्य भूतकाल। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से विकीर्ण शब्द का विपरीत अर्थ शब्द कौन सा है। तो यानी विपरीत अर्थ बताना है, यानी विलोम शब्द बताना है विकीर्ण का। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा एकत्र। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि निम्न में से बुढ़िया का बहुवचन रूप पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा बुढ़िया का बहुवचन, तो बुढ़िया का बहुवचन हो जाएगा बुढ़िया, यानी 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो कौन सा पुरस्कार मिला है, तो महादेवी वर्मा को नीरजा रचना के लिए शेक्सपियर पुरस्कार मिला है। तो 15 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। प्यारे साथियों, अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा है और हमारी मेहनत आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक करना है। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रश्न संख्या 16 है आपके सामने कि एक पंथ दो काज, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस लोकोक्ति का उचित अर्थ दर्शाता है। तो कौन सा विकल्प दर्शाता है, तो चारों विकल्प देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा एक समय में दो कार्यों में सिद्धि। तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में भाल का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा भाल का समानार्थी। तो आप जानते हैं कि भाल का जो समानार्थी होगा वो हो जाएगा मस्तक से। 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है। ये कौन सी बोली बोली जाती है, तो इन जगहों पर बोली जाती है ब्रज भाषा। कौन सी, ब्रज भाषा। तो 18 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इसका और राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है उन्नत शब्द, ये आपको बताना है। तो उन्नत शब्द दर्शाता है विशेषण, या विशेषण दर्शाता है। तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि दिल्ली डॉट डॉट मेरठ डॉट डॉट दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिएगा। तो यहाँ पर कौन सा वाक्य बताएगा सही, तो दिल्ली और मेरठ क्या हो जाएगा, दिल्ली और मेरठ होगा, नहीं होगा। दिल्ली से मेरठ की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है, ये सही बनेगा। तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी। अगला प्रश्न है आपके सामने 21 की निम्नलिखित में से सही जोड़ी चुनिए। तो इनमें से कौन सी जोड़ी सही है ये आपको बताना है। तो क्या हो जाएगा 21 का और राइट आंसर। तो सुमित्रानंद पंत की रचना है चिदम्बरा, ये सही है। बाकी की सारी रचनाएं दी गई ये गलत हैं। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न 22 है आपके सामने कि कोयले की दलाली में मुँह काला, इस लोकोक्ति का अर्थ है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दर्शाता है। तो चारों विकल्प देख लीजिएगा और बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा तुच्छ व्यक्ति अधिक प्रदर्शन करता है, यानी 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। नहीं, ये नहीं होगा, ये बी नहीं विकल्प होगा, मैं गलत बताया हूँ।
फिर से बताता हूँ इसका राइट आंसर। बुरा काम बदनामी का कारण बन जाता है, ये सही होगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न 23 है आपके सामने कि यहाँ लगभग कोई 2 दर्जन के करीब संतरे हैं। इस वाक्य की अशुद्धि दूर करने के लिए निम्नलिखित में से सही वाक्य पहचानिए। तो यहाँ पर सही वाक्य कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। तो 4 विकल्प देख लीजिएगा प्रश्न संख्या 23 के। तो यहाँ लगभग 2 दर्जन संतरे, ये सही होगा। तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में से पवित्रता का विशेषण कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा पवित्रता का विशेषण। तो पवित्रता का जो विशेषण होगा वो हो जाएगा पवित्र। तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 28 है आपके सामने कि वेदों की संख्या कितनी है। तो कितनी है, तो आप जानते हैं कि वेदों की संख्या, ये प्रश्न तो किसी से गलत होगा ही नहीं। तो वेदों की संख्या है 4। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। तो प्यारे साथियों, अभी तक आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार व्यक्त किया गया है। तो कौन सा अलंकार है, तो आप जानते हैं यहाँ पर जो बढ़ा चढ़ा कर के बात की जा रही है। तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएगा अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन संख्या बी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्न में से एक शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो इनमें से कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है। तो कौन सा है, तो छी कितना घृणित दृश्य है, ये एक शुद्ध वाक्य है। तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न 31 है आपके सामने कि निम्न भाग में किस वाक्य में त्रुटि है पहचानिए। तो आधुनिक हिंदी की सबसे सशक्त कवयित्रियों में से एक होने के कारण उन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन से भाग में त्रुटि है ये आपको बताना है। तो ये त्रुटि है यहाँ पर कवयित्रियों, ये गलत लिखा है। तो यही त्रुटि हो जाएगी ऑप्शन संख्या सी इसका राइट आंसर। प्रश्न 32 है आपके सामने कि मेरी बहन उच्च शिक्षा ऑस्ट्रेलिया जा रही है। दिए गए विकल्पों में से सही का विलोम चयन करके वाक्य पूर्ण कीजिएगा। तो मेरी बहन उच्च शिक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही है। तो क्या उच्च शिक्षा के लिए, तो कौन सा विकल्प आएगा, डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि दिए गए विकल्पों में प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। तो कौन सा हो जाएगा प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द। तो ये हो जाएगा प्रतिक्रिया का पर्यायवाची प्रत्युत्तर। क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर हो जाएगा। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 34 है आपके सामने कि दिव्य और सौम्या में बड़ी है। तो क्या आ जाएगा, तो दिव्य और सौम्या में कौन बड़ी है, यानी 34 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी। प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि आज हर कोई मानसिक रूप से बीमार दिखता है। इस वाक्य में हर कोई किस प्रकार का शब्द है। तो किस प्रकार का है ये हर कोई शब्द। तो हर कोई ये एक है सदैव एक वचन शब्द है। तो 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने कि साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ है। तो कौन सा पारितोषिक यानी कौन सा पुरस्कार मिला है। तो साकेत महाकाव्य के लिए कवि मैथिली शरण गुप्त को मिला है मंगला प्रसाद अवार्ड। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि चिरजीवों जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घटी ये ब्रज भानु जा बेहलदर के वीर। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है। तो इन पंक्तियों में अलंकार हो जाएगा श्लेष अलंकार। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। तो प्यारे साथियों, अगर आप ये अगले प्रश्न भी है मैं इसका भी बता देता हूँ कि गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। वाक्य में संज्ञा किस रूप से परिवर्तित हो रही है। तो कौन से रूप से परिवर्तित हो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक से भाववाचक के रूप में संज्ञा परिवर्तित हो रही है। तो 38 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी।
प्रश्न संख्या 39 है आपके सामने कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। तो कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? तो अच्छी जुर्राब, ये एक स्त्रीलिंग शब्द है। 39 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए। प्रश्न संख्या 40 और लास्ट प्रश्न है प्यारे साथियों आज के प्रैक्टिस सेट का कि निम्नलिखित में से धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा पहचानिए। तो कौन सा हो जाएगा धूर्त शब्द से संबंधित मुहावरा? तो ये हो जाएगा रंगा सियार। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।